ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3500-3600 किलोमीटर की एक यात्रा की, जो कि ऐतिहासिक यात्रा थी और वो भारत जोड़ो के नाम से यात्रा थी। उसमें क्या बीजेपी सरकार आज के दिन नफरत फैला रही है और बीजेपी पूछती भी है क्या भारत जुड़ नहीं रहा। हाँ, वास्तव में भारत जुड़ नहीं रहा। उन्होंने एक यही संदेश दिया था, क्योंकि आज ये नफरत की राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रही है और उसी के नाम पर वोट मांग रही है। जबकि ये आई थी लोगों को बहुत कुछ लोक लुभावने नारे देकर, लोगों को पता था शायद ये बीजेपी की सरकार क्या क्या करेगी, लेकिन इसने सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा लोगों को कुछ नहीं दिया। आज लोग हताश हैं और इस सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी की एवज में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी जी सभी जगह नहीं जा पाए थे, उन्होंने एक संदेश दिया कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान लोगों से संपर्क साधा और लोगों को बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू कराई भाई हर इंसान तक, सभी लोगों तक ये मेरी बात पहुंच सके। उन्होंने ये इस पैम्पलेट के जरिए अपनी बात पहुंचाने का कार्य किया और आगे हमारे प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के प्रभारी शक्ति सिंह जी गोहिल एवं हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने सभी वर्करों के आगे कोऑर्डिनेटर लगाए, जैसे राहुल गांधी जी का संदेश पहुंच सके। आज इसी संदर्भ में हम पेवा मंडी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगे प्रचार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि हर मंडी, हर व्यक्ति, हर दुकान पर उनकी ये संदेश पहुंचा सकें। आज मैं अपनी पूरी मंडी की तरफ से एवं अपनी तरफ से आदरणीय भाई, आज जनता पूरी त्राही त्राही मची है। हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो आज इस बीजेपी की सरकार से निराश और नाराज नहीं है। वो तैयार बैठे हैं। चुनाव की जिस दिन भी डेट डिक्लेयर हो जाएगी, आप भी ऐसा महसूस करोगे और आप कर भी रहे हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो चल रहा है, वो प्रोग्राम जो चल रहा है वो बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो बीजेपी सरकार कुछ वादों को लेकर सत्ता में आई थी, पर वो कांग्रेस सरकार ने बताया है, आज एक लॉगिंग है, कांग्रेस सरकार ने एक वो भेजा है हमारे पास, उसमें सब कुछ है। वो शायद यहाँ पे है नहीं, मैं गाड़ी में पड़ा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि उसमें जिस तरह से बीजेपी सरकार ने उस टाइम पे वादे किए थे कि 2 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी देंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की बात की थी, पर किस तरह से आप देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और किस तरह से घरेलू गैस की कीमतों के रेट बढ़ रहे हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और किस तरह से बीजेपी सरकार ने कहा था कि पेंशन को बढ़ाया जाएगा और किस तरह से पेंशन को भी नहीं बढ़ाया गया, और किस तरह से बीजेपी सरकार ने जो भी वायदे किए थे उनमें से एक भी वादा बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूरे नहीं किए। चल रहा है, उसके लिए आपका यहाँ पे बहुत सही साथियों का पहुँचने पर धन्यवाद। हाथ से हाथ जोड़ो, जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा चली थी, राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो यात्रा की थी, उसका ये अगला चरण है। राहुल गांधी जी ने कोई यात्रा वोट के लिए नहीं की थी, सभी साथियों को, पूरे देश को जोड़ने के लिए, पूरे देश में जो नफरत का माहौल फैला हुआ उसको मिटाने के लिए, जो भाईचारा बिगाड़ा बीजेपी ने उसको सुधारने के लिए, आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए यात्रा निकाली थी। और उसका अगला चरण हाथ से हाथ जोड़ो है। जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं उदय भान जी, प्रतिपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP जी, उनके नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम जो चला हुआ है, उसके अंतर्गत हमारी ड्यूटियां लगाई पेवा ग्रामीण में। तो आज जगदीश राठी जी के बुलावे पर यहाँ आए और हम जो हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, सिलेंडर 500 रुपये का करना,